नमस्कार दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल। आप लोग का हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो एसआईपीज है, एसआईपी के जो कंट्रीब्यूशन है वो पहली बार 26,000 करोड़ के बराबर रहा। और मैं एसआईपी पे एक वीडियो पहले भी डाल चुका हूं, जिसको आपने, आई एम श्योर आपने जरूर देखा होगा। नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। तो मैं अभी आपको 2024 में एसआईपीज की क्या परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इसीलिए ये वीडियो है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा और प्लीज अपने रिमार्क जरूर करिएगा कि आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कैप है उसके उसके 2024 में उसमें रिकॉर्ड इनफ्लोज देखा गया। फंड्स में रिकॉर्ड इनफ्लोज दिसंबर में देखा गया है। 2024 जो है एसआईपीज के लिए और म्यूचुअल फंड्स के लिए एक रिकॉर्ड ईयर रहा है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो हैं, जो 2024 में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया इनफ्लोज का, और दिसंबर में तो सबसे ज्यादा ही किया। देखिए, दिसंबर में जो इनफ्लोज हुए हैं वो 41,154 करोड़ दिसंबर में इनफ्लोज हुए हैं, जिससे कि 2024 में टोटल इनफ्लोज वो 3.9 ट्रिलियन रुपीस हुए हैं, जो कि 144% 2023 से ज्यादा है। Means YOY growth has been about 144% as far as the inflows is concerned in the mutual funds, and it is majorly through SIPs. Right? So that is the figure, guys. So December tally थोड़ा सा वो अक्टूबर में जो सबसे हाईएस्ट था उससे थोड़ा सा कम रहा, लेकिन इट हैज बीन 41,887 करोड़। रिकॉर्ड इनफ्लोज जो हैं इसमें से 9,761 करोड़ जो हैं स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में हुए, मिड कैप फंड्स में हुए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि रिकॉर्ड इनफ्लोज जो हैं वो 9,761 करोड़ के जो रहे हैं वो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में रहे हैं। राइट? जो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड कैटेगरी है, राइट, उसमें 12 न्यू फंड ऑफरिंग्स देखे गए दिसंबर में, जिसका कंट्रीब्यूशन जो है 15,332 करोड़ रहा में। ये सारे डेटा जो है एमफी के हिसाब से, एमफी जो है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, राइट। सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है उसने एक स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखाया इक्विटी फंड्स के लिए, पार्टिकुलरली स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स और सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स, राइट। सो ये जो इंक्रीज है ये एक क्लियरली मेरे हिसाब से मेरे को ये कहता है कि द फाइनेंशियल लिटरेसी इन द कंट्री राइट फ्रॉम यंग एज हैज बीन एवर ग्रोइंग, एंड आई थिंक एवरीवन इज ट्राइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस। सो सबसे अच्छी बात तो यही है, राइट। और मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से इनफ्लोज जो है न्यू फंड ऑफर से ज्यादा थे, विद पैसिव फंड्स लीडिंग द चार्ज, राइट। ये था इनफ्लोज जो है रोज, जो इनफ्लोज जो है आप देखिए करेक्शन के बावजूद, इक्विटी मार्केट के करेक्शन के बाद भी और इक्विटी मार्केट रेड होने के बावजूद भी थर्ड मंथ कॉन्सिक्यूटिवली इनफ्लोज बढ़े हैं। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, राइट। सो जबकि निफ्टी 50 जो बेंचमार्क होता है वो 2% कम हुआ दिसंबर के महीने, तब यह हालत है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो हैं स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज अक्रॉस कैटेगरीज देख रहे हैं, और दिसंबर में मार्केट करेक्शन होने की वजह से काफी लोगों ने काफी ज्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है दिसंबर के महीने में, क्योंकि करेक्शन हुआ था स्टॉक मार्केट में, और इसकी वजह से आई थिंक पीपल हैव इन्वेस्टेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन द म्यूचुअल फंड्स थ्रू एसआईपीज एंड अदर कैटेगरीज। सो जो इनफ्लोज है मिड कैप फंड्स में वो उसने एक रिकॉर्ड हाई बनाया है, जो कि 5093 करोड़ दिसंबर में था, वाइल स्मॉल कैप फंड्स की जो सेकंड हाईएस्ट मंथली इनफ्लो था वो था 4668 करोड़। सो ये इनफ्लोज रहे, और इसमें एसआईपी की रूट के थ्रू जो इनफ्लोज रहे वो रहे 26,459, आई थिंक 26,459 करोड़, माफ करिएगा अगर कोई गलती हुई हो, एसआईपीज के थ्रू है। सो कहने का मतलब यह है कि जो एसआईपीज हैं उसकी इनफ्लोज जो है रिकॉर्ड हाई हो रहे हैं और हमेशा एक नया हाई बनाती है, और ये नया हाई 70 बनाया है एसआईपीज ने पिछले 18 महीनों में। एक महीना सिर्फ नहीं बनाया, नहीं तो रिकॉर्ड हाई एसआईपीज बनते जा रहे हैं। ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अगर आपका रुझान, द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इज नॉट थ्रू SIPs, देन प्रोबेबली इट मे नॉट बी अ गुड आइडिया, राइट। सो SIPs इज अ सेफ वे ऑफ इन्वेस्टिंग, और अभी तो मार्केट करेक्शन चल रहा है। जनवरी में भी आज 11 जनवरी है और मार्केट करेक्शन चल रहा है, तो दिस इज अ राइट टाइम इफ एनीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट
either way, either through SIPs or through mutual funds or whatever, right? So ये एमफी ने ये स्टेटमेंट दी है कि ये जो एसआईपी कंट्रीब्यूशन जो ऑल टाइम हाई हो रहा है, ये दर्शाता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी एक स्टेडफास्ट कमिटमेंट है अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए, राइट? सो एक बहुत अच्छी बात है कि लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है और लोग म्यूचुअल फंड्स में या एसआईपीस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी रही, राइट? तब भी एसआईपी नंबर्स जो हैं हमेशा स्ट्रांग रहे और रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आपने नहीं किया सर तो एसआईपी में जरूर स्टडी करिए और एसआईपी में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट हर महीने करिए, राइट? ये करीब 50% की ग्रोथ ऑलमोस्ट पिछले एक साल में एसआईपीस में हुई है, राइट? जो कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने इसके बारे में उनके हिसाब से करीब 50% की एसआईपी में ग्रोथ हुई है। डेट फंड्स जो हैं उन्होंने करीब 1.3 ट्रिलियन उसमें आउटफ्लोज रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, जिससे कि ये ट्रेंड हर क्वार्टर में देखा गया है कि दी एसआईपीज आर ग्रोइंग एवरी मंथ एट अ रिकॉर्ड हाई। Equity market is growing, sorry, not the equity market, sorry, the equity mutual funds are growing, and there is more traction on short term and mid cap funds. There is a big traction on the NFOs. So why not you think about it? Please do study about it. एक लास्ट फिगर मैं आपको बता दूं खत्म करने से पहले, जो आपका ग्रॉस इनफ्लोज था इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में वो 50,831 था, 50,831। जबकि दिसंबर 24 में, आप ध्यान से सुनिए, दिसंबर 24 में ये 72,116 इनफ्लोज करोड़ रहा, which essentially means from 50,831 it has grown up to 72,116 crores in the last 11 months, right? Similarly, जब आप नेट इनफ्लोज की बात करें तो 21,781 करोड़ था और दिसंबर में 41,154 करोड़ था, which essentially means that the net inflows were about 21,781 crores in the January 24, and it is about 41,156 crores in December 24. So you can see a steep rise in the equity mutual funds. You can see this steep rise in the mutual fund inflows. You can see a steep rise in the SIPs. You can also see a steep rise in the confidence of the retail investors for keeping in view the long-term growth for our country India. I'm sure you must have liked this video. आपने अगर पसंद किया है please do like and comment. अपना फीडबैक देना जरूर ना भूलें और ये जरूर आप बताएं कि आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं या नहीं करते हैं। आप मेरा पुराना वीडियो जो एसआईपी पे है उसको जरूर देखें। थैंक यू, नमस्कार।